हेलो टू माय डियर स्टूडेंट, एसआर बीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है और हमने उसके बेसिस पर हमने कई सारे मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन भी किया था कि जैसे हमारा CH4 है तो CH4 मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 आ रहा है, तो sp3 के बेसिस पर उसमें जो उसकी शेप हो रही थी वो हमारी टेट्राहेड्रल हो रही थी। जैसे BF3 है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया तो उसके बेसिस पर उसकी शेप कैसी हुई, ट्राइगोनल प्लेनर। आज हम लोग बेस्पर थ्योरी मींस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे जनरली हम लोगों ने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो सेंट्रल एटम था उस पर कोई भी लोन पेयर नहीं था, और जब लोन पेयर नहीं था तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनकी स्ट्रक्चर को आसानी से डिफाइन कर दिया था। क्योंकि हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि जैसे हमारे में हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है तो शेप लीनियर रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। लेकिन जनरली अब हमारे में क्या होगा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो जो मॉलिक्यूल होगी उसकी ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, और डिस्टॉर्टेड हो जाएगी तो उसकी शेप का फॉर्मेशन क्या होगा या शेप कैसी हो जाएगी उसे हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग ये भी चीज़ों को कुछ ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा उसी का बेसिस पर हमारी क्या होगी, स्ट्रक्चर बनेगी। लेकिन यहाँ पर हमारा बिल्कुल शेप वैसा नहीं होगा कि जैसा हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला और उसके बेसिस पर हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर जनरली हम लोग जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर अभी पहले समझ लेते हैं। जैसे हमारा CH4 था, हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा भी था। जो CH4 है इसमें जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने निकाला तो sp3 आया, और sp3 के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ज्योमेट्री कैसी बता दी थी कि इनकी जो ज्योमेट्री है वो हमारी कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये चीज हमें ध्यान देनी है। अब अगर हमने यहां पर देखा कि जैसे हमारे में हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3 मींस एक s और 3 p ऑर्बिटल हैं, तो यहां पर हमारे में टोटल जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हो रहे थे, 4। तो हम लोग यहां पर ये भी ध्यान दे देते थे कि कार्बन से हमारे एटम्स कितने अटैच्ड है, 4, और उसके बेसिस पर स्ट्रक्चर हमारी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे कि अगर हमारे में सेंट्रल एटम से, जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में उसमें देखे थे हाइब्रिडाइजेशन में कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया तो उसमें 4 एटम अटैच्ड हैं। अगर हमारे में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है और 4 एटम अटैच्ड नहीं है तो हम पहले से ही ये चीज को ध्यान रखेंगे कि इनकी शेप है या ज्योमेट्री कहेंगे कि वो डिस्टॉर्टेड होनी ही है। पहले से ही मालूम है हमें कि हाँ अगर यहाँ पर 4 एटम अटैच नहीं है तो इनकी ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड होगी। जैसे हम सिंपली देख लेते हैं, यहाँ पर NH3 है, NH3 में जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा, जो हम लोग अभी आगे निकाल के देखेंगे भी कि जो हमारा NH3 है उसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इनके बेसिस पर हमारी इनकी जो एक्सपेक्टेड शेप है वो कैसी होनी चाहिए, वो शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पर हो कैसी जाएगी, यहाँ पर जो इनकी शेप है वो पिरामिडल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे, देखिए कि जब हमारे में हम लोगों ने CH4 का एग्जाम्पल लिया था तो इसमें 4 एटम अटैच्ड थे, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, 4 एटम अटैच्ड है तो हम लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर को बता दिया था टेट्राहेड्रल। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन नाइट्रोजन से हमारे कितने एटम अटैच दिखाई दे रहे हैं, 3। इसका मतलब कि जो हमारी मॉलिक्यूल है उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो हमारी टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्योंकि इसमें टोटल हमारे सेंट्रल एटम से 3 बॉन्ड अटैच्ड है, मींस 3 एटम है, जिसके कारण इन पर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, और लोन पेयर के कारण शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ये हमें थोड़ा सा इनमें ध्यान देना है, क्योंकि बेस्पर थ्योरी में हम लोग मेनली क्या देखेंगे, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन को, जिससे जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी ज्योमेट्री होंगी वो डिस्टॉर्टेड होंगी। चलिए पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी को देख लेते हैं, फिर उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है, इसे शॉर्ट में बेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को सिडविक एंड पॉवेल ने 1940 में प्रपोज किया था, मींस इन्होंने 1940 में इस थ्योरी को बताया था। बाद में इस थ्योरी को नायहोम एंड गिलेस्पी ने 1957 में इंप्रूव किया, मींस इसकी थ्योरी को इंप्रूव कर दिया। इस थ्योरी के अनुसार किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो सेंट्रल एटम पर प्रेजेंट नॉन बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर डिपेंड करती है।
मीन्स जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उस पर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताएंगे, जो इस प्रकार अरेंज होते हैं कि उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो सेंट्रल एटम है उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इस प्रकार अरेंज रहेंगे जिससे उनके बीच रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। गिलेस्पी ने कुछ मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए फॉलोइंग रूल्स प्रपोज किए। हम लोग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सेंट्रल एटम का जो भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे या मॉलिक्यूल की जो भी ज्योमेट्री बताएंगे वो हमारी वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर जो रूल्स दिए गए हैं उनके आधार पर हम लोग ज्योमेट्री को डिफाइन करेंगे। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो हमारे जो सेंट्रल एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे और उसके बेसिस पे बताएंगे कि जो मॉलिक्यूल है उनकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि उनमें लोन पेयर नहीं है और लोन पेयर नहीं है तो शेप या ज्योमेट्री है उनमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे में मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर मीन्स लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिस्टॉर्शन कितना हो रहा है, क्योंकि इसके बेसिस पर हम लोग क्या देखते हैं कि लोन पेयर में डिस्टॉर्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। हम लोग मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर बॉन्ड एंगल को भी एक्सप्लेन करेंगे, या हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड हैं और या मॉलिक्यूल में केवल सिंगल बॉन्ड है तो उनके बेसिस पर बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम लोग इस थ्योरी में या रूल्स के बेसिस पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल ये है कि यदि मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स के द्वारा सराउंडेड है तो तथा उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मीन्स क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर हो जाएगी। मतलब अगर केवल बॉन्ड पेयर होंगे लोन पेयर नहीं होंगे तो शेप कैसी होगी, रेगुलर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, 3, 4, 5, 6 होंगे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्रमशः कैसी हो जाएगी, लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। ये हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था कि जिस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन आया उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया था, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन कर दिया था। सेकेंड रूल दिया है, यदि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों प्रेजेंट हैं तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर नहीं होगी, मीन्स उसमें क्या होगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। इनमें रिपल्सन का ऑर्डर निम्नलिखित या फॉलोइंग टाइप्स का होता है। तो देखिए रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा, जो लोन पेयर होंगे उनमें रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हमारा क्या होगा, सबसे कम होगा। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सन मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सन ही, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सन मीन्स लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हमारा सबसे कम होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन उतना ही अधिक हो जाएगा, मीन्स लोन पेयर जितने ज्यादा डिस्टॉर्शन उतना ज्यादा। थर्ड दिया है, यदि सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तथा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स अगर हमारा जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और जो एटम जुड़े हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल के बेसिस पर देखते हैं। जैसे हमारे में हम लोगों ने एक H2O मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक हम लोग ले रहे हैं H2S। अब हम लोग इनमें बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं। हम लोग ये नहीं बता रहे कि एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल क्या होगा, हम लोग दोनों के बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और किसमें बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा H2O है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि H2O की स्ट्रक्चर हमारी कैसी होती है, वेंट और बी शेप होती है। हम लोगों ने इस टाइप से स्ट्रक्चर बना दी। अब हमारे जो H2S है इसकी भी स्ट्रक्चर हमारी कैसी होगी, सेम होगी। यहाँ पर देखिए सल्फर को हमने लगा दिया और यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन को दिखा दिया। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो ऑक्सीजन पर क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। हम लोगों ने यहाँ पर लोन पेयर दिखा दी। सेम ऐसे ही सल्फर पर भी क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो दोनों चीजें में मतलब जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में देखें लोन पेयर क्या है, सेम है। तो जैसा डिस्टॉर्शन इनमें हो रहा है वैसे डिस्टॉर्शन इनमें होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं
कि जो ऑक्सीजन है और सल्फर है, इनमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। और हमें मालूम है कि जब भी कोई सिंगल बॉन्ड या हम कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मीन्स अगर हमारा हम लोग क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ए का रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का रहा होगा, जिन्होंने आपस में क्या किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। और हम लोगों को ये भी मालूम है कि जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम के बिल्कुल बीच में रहते हैं। ये तो हम लोगों को पहले से मालूम है कि जब एटम्स के बीच शेयरिंग होगी तो जो हमारे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स के बिल्कुल बीच में रहेंगे, जब जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हम देखें तो इनमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या है, हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारे हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे क्या होंगे, ऑक्सीजन की साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम लोग इसे इस टाइप से दिखा देते हैं, देखिए H। अब यहाँ पर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने थोड़ा सा दिखा दिया, ऑक्सीजन के साइड में थोड़े ज़्यादा शिफ्ट हो गए। अब हम इस बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं कि ये वाले हमारे क्या हो गए, ऑक्सीजन की साइड में शिफ्ट हो गए। अब हम लोगों ने बॉन्ड नहीं दिखाया, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखा रहे हैं यहाँ पर जनरली। अब अगर हम सल्फर के केस में देखें तो सल्फर के केस में क्या होगा, सेम ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और यहाँ भी हमारी हाइड्रोजन है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर के कंपेयर से क्या है, कम है। तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे सल्फर की साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से सल्फर की साइड में। हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, थोड़े से ये सल्फर की साइड में शिफ्ट हो गए। लेकिन जितना पास ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन चले गए उतने पास हमारे सल्फर में नहीं जाएंगे। कारण क्या है कि जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, वो सल्फर के कंपेयर में ज़्यादा है। तो जो ऑक्सीजन होगी वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा अपने पास खींच लेगी। अब जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास ज़्यादा चले जाएंगे तो इनमें देखिए कि इनमें जो बीच की डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन्स के, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम सल्फर के कंपेयर में देखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा होगी। अब हमें पहले से ही मालूम है कि जो सेम चार्ज होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है। और सेम चार्ज के बीच रिपल्शन होगा, जिस कारण क्या होगा कि अगर हम ये बॉन्ड देखें कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये इस साइड में और ये वाला बॉन्ड इस साइड में जाएगा। या हम सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बॉन्ड को दिखाया भी है, तो जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये हमारा इस साइड में जाएगा और ये वाला इस साइड में जाएगा, क्योंकि इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जब हमारे में दो एटम्स के बीच में, जैसे हम लोग सिंपली यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे हमारे में पहले बॉन्ड ऐसे थे, ऑक्सीजन ऊपर जुड़ा हुआ, तो जब ये आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले बॉन्ड हमारे ऐसे थे, जब इनमें रिपल्सन हुआ तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन हमारा यहाँ क्या होगा, सल्फर के कंपेयर मतलब सल्फर में ऑक्सीजन के कंपेयर में रिपल्सन थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिससे यहाँ पर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा लेकिन ऑक्सीजन के कंपेयर में कम होगा, जिससे हमारा जो H2O है उसका बॉन्ड एंगल हमारा H2S में बॉन्ड एंगल के कंपेयर में क्या होता है, हमारा H2O का बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और H2S का बॉन्ड एंगल में थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है मल्टीपल बॉन्ड में इन्वॉल्व बॉन्ड एंगल जनरली सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व बॉन्ड एंगल से लार्जर होते हैं। मींस मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि मोर देन वन, मींस जैसे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो इनमें बॉन्ड एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में। जैसे हम लोग पहले से ही मालूम है कि अगर हमारे में हम लोग यहाँ पर एक मीथेन की स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, मीथेन CH4, और एक हम लोग देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एथाइलिन है। तो अगर हम इनके कंपेयर में देखें तो CH4 है, यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन्स को अटैच कर दिया। अब हमें पहले से मालूम है कि यहाँ पर दो बॉन्ड्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर हम लोग CH2 में देखेंगे तो हमारे में जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120। मीन्स हमारे क्या हुआ कि यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, जिससे बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि अगर हमारे
मल्टीपल बॉन्ड में इन्वॉल्व बॉन्ड एंगल है वो हमारा सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व बॉन्ड एंगल के कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमारे बेस्पर थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए हम लोग पहले देखते हैं। पहले यहाँ पर दिया है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल कितने टाइप के पॉसिबल हैं हमारे मॉलिक्यूल्स जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे हम लोग सिंपली देखते हैं AB2 टाइप, AB2 टाइप। यहाँ पर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को पढ़ा है और इस टाइप के मॉलिक्यूल का एग्जांपल हमारा क्या रहेगा, हमारा रहेगा VeCl2 जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा हुआ है। अब जैसे AB3 टाइप हमारे में यहाँ क्या हो जाएगा, VF3 मॉलिक्यूल हो जाएगा इसका एग्जांपल। AB4 टाइप यहां पर हमारा CH4 एग्जांपल हो जाएगा। AB5 टाइप में हमारा PCl5। AB6 टाइप में हमारा हो जाएगा SF6 और एक है हमारा AB7 टाइप, यहां पर हमारा हो जाएगा IF7। ये सभी टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है, सभी को हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड किया था और इनकी स्ट्रक्चर को भी हम लोगों ने डिफाइन किया था, साथ में हम लोगों ने बॉन्ड एंगल के बारे में भी बताया था। ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सिंपली क्वेश्चन ही ऐसे आ जाता है कि एक्सप्लेन AB2, AB3, AB4, AB5, तो मीन्स हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन पढ़ा है उसी को यहाँ पर बता देना है। ठीक है, अब जैसे हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें हमारा AB2 टाइप होगा लेकिन साथ में एक लोन पेयर जुड़ा है, या हमारा AB3 टाइप है साथ में दो लोन पेयर जुड़े हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अमोनिया की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम किसे देख रहे हैं, अमोनिया की स्ट्रक्चर को। सिंपली हमारे में क्वेश्चन भी आते हैं कि बेस्पर थ्योरी आ गई और साथ में उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करा दिया, या कई बार ऐसा होता है कि केवल मॉलिक्यूल्स दिए होंगे और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे। तो हमें पहले से ही मालूम है कि जो हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे वो स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग उस स्ट्रक्चर को बेस्पर थ्योरी के बेसिस पर डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। NH3 हमारा है पहला अमोनिया, NH3 मॉलिक्यूल। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम को फाइंड करते हैं। तो हमें पहले से मालूम है कि जो हाइड्रोजन है वो हमारे किससे जुड़े हैं, अमोनिया से जुड़े हैं। तो जो हमारा सेंट्रल एटम है वो कौन सा होगा, हमारा नाइट्रोजन रहेगा। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन। तो हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन को मेंशन कर देंगे, N है। N का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 7। तो हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 1s2 2s2 2p3। केवल सिंपली हम लोगों ने क्या किया, जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हम लोगों को मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल के मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम लोग केवल वैलेंस शेल को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए N इन GS, GS का मतलब हम लोगों को पहले से ही मालूम है, GS मींस है ग्राउंड स्टेट। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे। देखिए ये हमारी है 2s सब सेल, ये हमारी है 2p सब सेल। ठीक है, ये हमारी 2s, ये वाली हमारी 2p। यहां लिख देते हैं 2s, ये हो गई हमारी 2p। अब यहां देखिए जो हमारी 2s सब सेल है इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। हम लोग यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। और 2p में कितने हैं, 3। यहां देखिए 1 2 और 3। ठीक है, अब जनरली देखिए कि जो हमारा नाइट्रोजन है इससे हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर 3। हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि जितने हमारे सेंट्रल एटम से एटम अटैच्ड होते हैं उतने ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी करते हैं। उनमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करते हैं जिससे हमारे में स्पेस बन जाए और जिससे हमारे में बॉन्ड्स के मीन्स हमारे जो एटम्स हैं उनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सके, मीन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, हमारे पास 3 ऑर्बिटल पहले से ही हमारे एम्प्टी है, मीन्स हमें यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट को शो नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपली लिखेंगे N इन NH3। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट नहीं दिखानी है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमारे 3 ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखिए 2s और यहाँ पर है 2p।
दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर हमारे में 1 2 3 और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3 हाइड्रोजन को अटैच करना है। देखिए हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा और यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। और sp3 के बेसिस पर हमारी जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, जैसा हम लोग स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए ये हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने यहाँ पर मीथेन की स्ट्रक्चर को दिखाया है। यहाँ पर ब्लैक कलर का जो है वो कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। इसमें कोई भी दो बॉन्ड्स हम लोग देख लेंगे, उनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स रहेगा। कहीं से भी हम इसे रोटेट कर लें, हमारे में एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी में। अब जो हमारा केस कौन सा है, अमोनिया का केस है। अमोनिया के केस में जो नाइट्रोजन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 है। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उससे केवल 3 बॉन्ड्स अटैच्ड हैं, मीन्स हमारे में क्या होगा, 3 बॉन्ड्स है। तो इन चारों में से हम एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमने चारों में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और इसकी जगह पर जो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर क्या है, लोन पेयर है। अब जब यहाँ पर हम लोग लोन पेयर दिखाएंगे तो जो हमारी स्ट्रक्चर होगी वो हमारी कैसी होगी, हम लोग यहाँ पर इसे दिखा देते हैं। देखिए ये हमारी जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर नहीं, ये कैसी हमारी दिखाई दे रही है, ये हमारी स्ट्रक्चर है पिरामिडल टाइप, मतलब मीन्स हमारा क्या है, यहाँ पर पिरामिड बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो हमारी ये स्ट्रक्चर होगी वो हमारी किसकी है, अमोनिया की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर एक लोन पेयर है जिसके कारण यहाँ पर टेट्राहेड्रल से जो स्ट्रक्चर थी वो हमारी रिड्यूस होकर क्या हो गई, पिरामिडल हो गई, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और यहाँ पर बीच में हमारा ब्राउन कलर की क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारी कैसी स्ट्रक्चर होगी, पिरामिडल है। पिरामिडल मींस ये हम प्लेनर नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन दिखाई दे रही है हमारी में। ठीक है, ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर होगी, अमोनिया मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसे ड्रॉ भी करते हैं। नाइट्रोजन और यहां पर हमारे में क्या होंगे, 3 तो हमारे बॉन्ड्स दिखाई दिए हैं नाइट्रोजन से जुड़े हुए, हाइड्रोजन है 1 2 3 और एक हमारा क्या होगा, लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर है। अब हम लोग जब स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो उसमें लोन पेयर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, या कह सकते हैं कि लोन पेयर हमारा जो ज्योमेट्री है उसमें तो दिखाई देता, लेकिन शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, केवल बॉन्ड पेयर को ही देखते हैं। जैसे हम लोग एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे में केवल क्या आती है, जो हमारे हड्डियां होती हैं केवल वही हमारी एक्सरे में आती है, जो हमारा स्किन है, बाकी चीजें मसल्स हैं, ये कुछ भी हमारी एक्सरे में नहीं आती। तो यहाँ पर भी हम लोग जब शेप देखेंगे तो उसमें हमें केवल बॉन्ड्स ही दिखाई देंगे और उनके बेसिस पर जो अमोनिया है उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमारी कैसी दिखाई दे रही है, ये हमारी कैसी होगी, पिरामिडल, यहां पर लोन पेयर। ठीक है, sp3 के कारण जो स्ट्रक्चर है वो होनी चाहिए थी कैसी, टेट्राहेड्रल, लेकिन यहां पर क्या है, दिखाई दे रहा है हमें एक लोन पेयर। लोन पेयर से इनकी शेप हमारी टेट्राहेड्रल से रिड्यूस होकर कैसी हो गई, हमारी शेप पिरामिडल हो गई, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन से शेप रिड्यूस हो गई और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 107 डिग्री हो गया, 107 डिग्री सॉरी 107 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां पर ये बॉन्ड एंगल, यहां पर एक लोन पेयर है जिससे इनकी शेप पिरामिडल हो गई। चलिए अब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। यहां पर देखिए हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलिए हटा देते हैं इसे पूरा, फिर से बनाएंगे इसे एक बार, क्योंकि सिंपली हमारे में जो बेस्पर थ्योरी उसमें कंपैरिजन आता है वाटर और NH3 मॉलिक्यूल की शेप में। तो यहाँ पर हम लोग H2O को डिफाइन करते हैं, H2O। यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और 8 के बेसिस पर क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर जो P हमारी सबसेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिर से ग्राउंड स्टेट O इन ग्राउंड स्टेट, आउटर मोस्ट शेल को ही दिखाएंगे केवल हम लोग,
2s 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन से हमारे हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं 2, तो इसका मतलब हमारे पास 2 ऑर्बिटल एम्प्टी होने चाहिए। हमारे पास 2 ऑर्बिटल पहले से ही एम्प्टी हैं, मींस हमें यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट को इसमें भी नहीं दिखाना है, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे O in H2O, O in H2O। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल पहले से ही हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पर 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हमारे पास दिखाई दे रहे हैं और 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, उसमें 2 हाइड्रोजन हैं, वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग करेगा और ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर भी देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर यहाँ पर मॉलिक्यूल की जो एक्सपेक्टेड शेप है वो कैसी होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि केवल 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 हमारे क्या दिखाई दे रहे हैं लोन पेयर, जिसके कारण इनकी ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड होगी और इनकी हमारी जो शेप है वो हमारी कैसी हो जाती है बी शेप और बेंड स्ट्रक्चर। अब जनरली हम लोग यहाँ पर ही थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसकी जगह पे हम ऑक्सीजन कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे क्या थे, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 3 बॉन्ड पेयर थे, एक लोन पेयर था, लेकिन हमारे ऑक्सीजन वाले में मींस वाटर वाले केस में हमारे 2 लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से एक लोन पेयर को मतलब बॉन्ड पेयर को हटा देंगे और लोन पेयर यहाँ और लगा देंगे। यहाँ पर एक लोन पेयर और बढ़ा दिया, यहाँ पर हमारे देखिए ऑक्सीजन से 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर अटैच्ड होंगे। अब हम लोगों को पहले से ही मालूम है बेस्पर थ्योरी में कि जो लोन पेयर है उनमें रिपल्सन हमारा है बॉन्ड पेयर के कंपेरिजन में क्या है ज़्यादा हो रहा है, मीन्स हमारा लोन पेयर में रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपेरिजन में ज़्यादा है, जिससे क्या होगा जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप रिड्यूस होती है और रिड्यूस होकर यहाँ पर कैसी शेप हो जाएगी, यहाँ पर वी शेप और बेंट स्ट्रक्चर हो जाती है। यहाँ पर देखिए हम लोग बना देते हैं ऑक्सीजन और यहाँ पर हम 2 लोन पेयर को दिखा देते हैं कि ऑक्सीजन से क्या है 2 लोन पेयर अटैच्ड हैं और जिससे इनकी शेप कैसी हो गई वी शेप और बेंट स्ट्रक्चर। इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होता है 104.5 डिग्री, मींस 104.5 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल रहता है। मींस हमारा वाटर मॉलिक्यूल के केस में जो हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एंगल की तुलना में क्या हो गया कम हो गया। मींस हमारा अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल ज़्यादा और वाटर के केस में बॉन्ड एंगल कम होता है, क्योंकि अमोनिया के केस में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर था और ऑक्सीजन में हमारे ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर हैं, जिससे इनमें रिपल्सन ज़्यादा हुआ और रिपल्सन ज़्यादा होने से बॉन्ड एंगल घट गया। हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इनके केस में, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब चलिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए ये खड़ी ऐसे नहीं होगी, ऐसे हम लोग हाथ में दिखा देते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर की बॉल है वो हमारी ऑक्सीजन एटम को और ये वाइट कलर की बॉल हमारी हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। इनके बीच जो एंगल होगा वो 104.5 डिग्री का होगा, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। और जो इनकी शेप है वो हमारी कैसी होगी, शेप हमारी होगी वेंट और बी शेप। कैसी, वेंट और वी शेप। हम लोग लिखते हैं वेंट और वी शेप। चलिए अब हम लोग कुछ आयंस के हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। जैसे हमारा NH3 मॉलिक्यूल है मींस NH4 मॉलिक्यूल है, जिसमें हम जो नाइट्रोजन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हमारा हाइड्रोनियम आयन है उसमें ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे इसी के बेसिस पर। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग NH4 को डिफाइन करते हैं, NH4 पॉजिटिव आयन। NH4 सिंपली हमारे में क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, टोटल हमारा कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 4 3 7। यहां पर N इन ग्राउंड स्टेट, 2s और 2p, यहां पर हम लोग
सब सेल को बना देते हैं। ये हमारी 2s है, ये वाली 2p। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हो जाएंगे। यहाँ पर हमने नाइट्रोजन के बारे में दिखाया। यहाँ पर जो हमारा मेंशन किया है वो N पॉजिटिव मींस N पॉजिटिव आयन है, तो हम लिखेंगे N पॉजिटिव आयन इन ग्राउंड स्टेट। यहां पर क्या होगा, N पॉजिटिव लेंगे तो N पॉजिटिव के केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को हम आउटर मोस्ट शेल से निकाल देंगे। तो यहां पर क्या होगा, हमारे 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2p में हमारे 3 की जगह पर अब क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहां पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि N पॉजिटिव है। अब हमारे में जो N पॉजिटिव दिया है आयन, इसमें हमारे हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं, 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं वो कितने होने चाहिए, ऑर्बिटल हमारे पास 4 एम्प्टी होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑर्बिटल एम्प्टी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्साइटेड करा देंगे, जिससे हमारे में क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम लोग पहले से एक्साइटेड स्टेट को मेंशन करेंगे, N पॉजिटिव आयन इन एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा N पॉजिटिव आयन है वो हम लोग एक्साइटेड स्टेट में दिखाएंगे। तो क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, मतलब 2s से जंप करके कहां चला जाएगा, 2p में। और यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। टोटल हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है वो कितनी एम्प्टी हो गई, 1 2 3 4। हाइड्रोजन हमें कितने जोड़ने हैं, 1 2 3 4। टोटल हाइड्रोजन भी हमें कितने जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे N पॉजिटिव आयन इन NH4 पॉजिटिव। N पॉजिटिव आयन को हमें किसमें दिखाना है, NH4 में। तो यहां पर क्या होगा, देखिए एक ऑर्बिटल ये है हमारी, ये हमारी 3 ऑर्बिटल्स हैं, और यहां पर हम लोग 4 हाइड्रोजन को यहां पर बॉन्डिंग करके दिखा देंगे। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आया, और sp3 के बेसिस पर हमारी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, केवल हमें बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं। और हमने बताया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है और हमारे में जो सेंट्रल एटम है उससे 4 बॉन्ड पेयर अटैच्ड हैं, तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा उसका जैसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसकी शेप भी वैसी हो जाएगी। मींस sp3 आ रहा है तो शेप हमारी टेट्राहेड्रल होगी। तो हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, जो हमारा अमोनियम आयन है इसमें जो शेप है अमोनियम आयन की वो कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव चार्ज अमोनियम आयन। स्ट्रक्चर हमारी टेट्राहेड्रल। कंफ्यूजन नहीं है होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों ने पहले क्या किया था, जब हम लोगों ने अमोनिया की स्ट्रक्चर को बताया था कि इनकी स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है, तो हमने यहाँ पर दिखाया था कि अमोनिया पर एक लोन पेयर था जिससे उसकी शेप पिरामिडल हो रही थी। यहाँ पर नाइट्रोजन पर कोई भी हमारा क्या है, लोन पेयर नहीं है, जिससे इनकी शेप हमारी कैसी रहेगी, रेगुलर रहेगी, या हम कह सकते हैं इनकी शेप कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसा करते हैं कि एग्जाम में अमोनिया मॉलिक्यूल को छोड़ के अमोनियम आयन को दे देते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका हम क्या करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, अगर निगेटिव चार्ज दिया है तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे जनरली, जैसा हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। चलिए हम लोग NH2 निगेटिव आयन को देखते हैं। क्या करना है हमें, यहीं पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, NH2 निगेटिव आयन। यहां पर सेम नाइट्रोजन रहेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा सेम, सेकेंड स्टेप भी हमारा क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन इन ग्राउंड स्टेट हमने वो भी दिखा दिया। अब हम लोग दिखाएंगे N पॉजिटिव की जगह N निगेटिव आयन। अब यहाँ पर देखिए N निगेटिव आयन इन ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव में क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कम कर दिया, देखिए यहाँ पर कम हो गया। लेकिन अब हम निगेटिव आयन के केस में क्या करेंगे, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन है पहले से ही, यहाँ पर हम लोग निगेटिव के केस में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे। यहाँ पर मीन्स हमारे जो पी सबसेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे।
अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इस नाइट्रोजन से हमारे हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं, 2, और यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल एम्प्टी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमें एक्साइटेड स्टेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ से एक्साइटेड स्टेट को हटा देंगे। क्लियर हुआ इतना? क्या हुआ कि जब हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिखाया तो यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पी सबसेल में 3 थे, अब कितने हो गए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन? 4 हो गए। 4 हो गए। यहाँ पर हमारी 2 ऑर्बिटल एम्प्टी है और हमें क्या करना है, हमें 2 ही हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो जितने हाइड्रोजन हमें अटैच करने हैं उतनी ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी हैं, और जब हमारे पास ऑर्बिटल एम्प्टी हैं तो हम लोग एक्साइटेड स्टेट को नहीं दिखाएंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पर N निगेटिव आयन इन NH2 निगेटिव आयन। तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास 2 लोन पेयर रहेंगे जैसा हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, हटा देते हैं इसे। एक ऑर्बिटल हमारी ये है और एक ऑर्बिटल हमारी ये है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोगों ने यहाँ दिखाए, और यहाँ पर हमारे बॉन्ड पेयर केवल क्या होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आ रहा है, sp3, और इसके बेसिस पर हमारी एक्सपेक्टेड शेप क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन क्या है, यहाँ पर कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 लोन पेयर है, जिससे इनकी शेप क्या होगी, जो हमारी फिर से चेंज हो जाएगी, या हम कहेंगे ज्योमेट्री हमारी डिस्टॉर्टेड होगी, जिससे इनकी जो शेप है वो हमारी कैसी हो जाएगी, वो हमारी शेप यहाँ पर वेंट और बी शेप हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे, 2 बॉन्ड को ऐसे दिखा दिया, और यहाँ पर 2 दिखा देंगे हम लोग लोन पेयर, एक और एक यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ, और पॉजिटिव की जगह पे हमारा चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर जो शेप होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, वी शेप और वेंट। किसके केस में, NH2 निगेटिव आयन के केस में यहाँ जो शेप होगी वो हमारी बी शेप और बेंट हो जाएगी, जैसे हमारी वाटर मॉलिक्यूल में हो रही थी। जनरली अब चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोनियम आयन में H3O पॉजिटिव, मींस हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है, पहले हम लोग ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे और उसके बेसिस पर हाइड्रोनियम आयन की शेप को बताएंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए पहले हम इसे सारे को हटा देते हैं सब। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी जगह पे हाइड्रोनियम आयन दे दिया, तो तुम्हें उसका भी हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, O इन ग्राउंड स्टेट जैसा हम लोगों ने अभी इसमें दिखाया था। तो यहाँ पर हमारा 2s और 2p ऑर्बिटल्स को हम लोग दिखा देंगे। ये हमारी 2s सब सेल है, ये हमारी 2p सब सेल है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है, यहाँ पर हमारे टोटल 4 है। अब हम लोग देख रहे हैं O पॉजिटिव आयन, मीन्स हमारा क्या होगा, O पॉजिटिव आयन इन GS। तो हम लोगों को क्या करना है, O पॉजिटिव मीन्स हमारा क्या होगा कि जो हमारी 2p सब सेल है इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना है। पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को हटा दो, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन को हटा दें। अगर निगेटिव आ रहा है तो जितना भी निगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, गेन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे टोटल p सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे यहाँ से। यहाँ देखिए 1 2 1 2 3, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीजन है, इससे हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हो रहे हैं। तो हमें पहले से दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन से हमारे हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं, 3। अब हम लोग यहाँ देखेंगे हमारे पास ऑर्बिटल कितनी इम्पटी हैं, तो हमारे पास ऑर्बिटल्स भी 3 इम्पटी दिखाई दे रही हैं। अगर हमारे पास जितने एटम अटैच्ड हो रहे हैं उतनी ही हमारे पास ऑर्बिटल इम्पटी हैं, तो हम लोग एक्साइटेड स्टेट को नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग O पॉजिटिव आयन इन H3O पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर देखिए ये हमारी 2s हो गई, ये हमारी 2p ऑर्बिटल हो गई, 1 2 1 1 1, और यहाँ पर हमारे में 3 हाइड्रोजन हैं जिनसे हम लोग बॉन्ड्स को दिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को दिखा देंगे, और हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
अब देखिए बिल्कुल सेम हमारी जो शेप है वो कैसी बन रही है, अमोनिया की तरह। अमोनिया के केस में क्या था, 3 हमारे बॉन्ड पेयर थे, एक हमारा लोन पेयर था, तो इसमें भी हमारा सेम केस वही बन रहा है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहाँ पर भी शेप हमारी कैसी हो जाएगी, पिरामिडल शेप यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है और हमारे 3 बॉन्ड पेयर्स हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बना देंगे OH H H, एक हमारा लोन पेयर, पूरे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज, और या हम और करके इसे ऐसे दिखा देंगे OH H H, ये हमारी कैसी हो जाएगी, ये भी हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी पिरामिडल। पिरामिडल, ठीक है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिनमें हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को देखा, और सिंपली हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि सभी में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। तो बार बार पढ़ते पढ़ते हम लोग भी इससे बोर हो गए कि हाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, लोन पेयर आया और शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा और उनके बेसिस पर हमारी शेप भी अब क्या होगी, पिरामिडल, बी शेप, इनसे अलग होगी कुछ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं SF4। सबसे पहले हम लोग देखेंगे SF4 मॉलिक्यूल को, SF4 जो मॉलिक्यूल है, पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दिया है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा दें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ पर हम केवल आउटर मोस्ट शेल का भी दिखा सकते थे, यहाँ पर क्या था, एटॉमिक नंबर कम है इसलिए पूरा दिखा दिया, नहीं तो सिंपल यहाँ केवल आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर भी इसे मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे S इन ग्राउंड स्टेट, सल्फर इन ग्राउंड स्टेट। तो हमारी क्या होगी, 3s 3p, देखिए हमारे पे 3s और 3p। अब यहाँ पर देखिए जो SF4 होता है, इसमें हमें पहले से ही मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या रहेगा, हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा। तो हम लोग यहाँ पर डी सबसेल को पहले से ही मेंशन कर देते हैं, क्योंकि आगे हम लोग इसका यूज भी करेंगे। तो हम लोग डी सबसेल को यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, 3d। अब यहाँ देखिए 3s में इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, 3p में इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 4। डी हमारी ऑर्बिटल है, वो सबसेल है, वो कैसी है, एम्प्टी, अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर S इन एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ऑर्बिटल केवल एम्प्टी हैं। यहाँ पर हमें जो फ्लोरीन है वो कितनी अटैच करनी है, 4। यहाँ पर ऑर्बिटल हमारे पास कितनी एम्प्टी दिखाई दे रहे थे, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइटेड करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, हमारा डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक्साइटेड स्टेट में दिखा देंगे, यहाँ पर 3s 3p और हमारी है यहाँ पर 3d जो हमारी सबसेल बनी हुई है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन हमारा डी में आ गया। अब देखिए हमें सल्फर से यहाँ पर कितने फ्लोरीन अटैच दिखाई दे रहे हैं, 4, और हमारे पास 4 ऑर्बिटल भी दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग केवल क्या करेंगे, अब लिख देंगे S इन SF4, मीन्स हम लोग हाइब्रिडेशन को अब रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए 2s 2 मीन्स 3s 3p और ये हमारी आ गई 3d। वन 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 और 1। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 4 फ्लोरीन को दिखा देना है और फ्लोरीन से हम लोग बॉन्ड्स को बना देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखा देते हैं, यहाँ ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जब मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन sp3d होता है तो उनकी एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री रहती है या हम कहेंगे शेप रहती है, वो हमारी कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ एक लोन पेयर भी दिखाई दे रहा है, जिससे इनकी ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड होगी, और डिस्टॉर्टेड होके कैसी बनेगी वो हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तो हम लोग यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, पहले
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पर सल्फर हमारा सेंटर में रहेगा और हमारे में 4 फ्लोरीन है, वो हम लोग कैसे अटैच करेंगे इन्हें, देखिए यहाँ पर 1 2, ये हमारी फ्लोरीन हो गई, 2 फ्लोरीन हमारी ऐसी दिखाई देंगी और एक को हम लोग लोन पेयर ऐसे दिखा देंगे यहाँ पर। अब सिंपली हम लोगों ने क्या किया कि जो 4 बॉन्ड्स है उन्हें तो हम लोगों ने ऐसे दिखाया और एक लोन पेयर को हमने कॉर्नर की साइड में दिखा दिया, जिससे हमारे में जो हम लोग इनकी स्ट्रक्चर दिखाने वाले हैं कि जो हमारा SF4 मॉलिक्यूल है उनकी स्ट्रक्चर शीशॉ मीन्स जैसा वो झूला होता है झूलने वाला उसके जैसी होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, बॉन्ड्स को भी उसी टाइप से दिखा दिया जिससे हम स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि जो लोन पेयर है उसे किसी भी डायरेक्शन में दिखा दें, कहीं भी दिखा दें, या बॉन्ड पेयर को भी कहीं भी दिखा दें, लेकिन क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण जो हमारी शेप है वो यही बनेगी जैसा हम लोग यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, चाहे कैसे भी कहीं भी बॉन्ड दिखा दो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हमें स्ट्रक्चर समझ में आए, इसलिए हम लोगों ने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐसे अरेंज किया जिससे हमें शेप भी वैसी बनी हुई दिखाई दे जैसे हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा दिया, यहाँ पर F, एक F यहाँ, एक हमारा F और एक F ऐसे F F, ये हमारा हो गया लोन पेयर और ये स्ट्रक्चर होती है हमारी शीशॉ। अब देखिए ये शेप हमारी ऐसी है, देखिए ये जो हमारी शेप है वो ऐसी है शीशा। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग जो शीशा वाला झूला देखते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पर बच्चे हैं या जो भी बड़े हैं जो भी बैठते हैं वो एक इस साइड में बैठता है एक इस साइड में बैठता है, ये यहाँ पर रोकने के लिए ऐसे लगा होता है। तो जो हमारी यहाँ पर SF4 की स्ट्रक्चर है वो भी हमारी शीशा है, इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर दें ऐसे, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हमारी ये शेप ऐसे दिखाई है, हम लोग इसे ऐसे रोटेट कर दें तो हमारे 2 F यहाँ दिखाई देंगे और 2 जो F होंगे वो हमारे इन कॉर्नर से ऐसे इधर की साइड में निकलते दिखाई देंगे, जैसा हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में मेंशन किया हुआ। देखिए ठीक है, ये हमारी कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, शीशा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो बैठने वाले लोग होते हैं वो बैठते हैं और ये यहाँ पर स्टैंड से रुका हुआ होता है, जो हमारी यहाँ पर शेप में दिखाई दे रहा है शीशा। ठीक है इतना। तो ये हमारी शेप कैसी होगी, शीशा है। यहाँ पर एक लोन पेयर है जो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया, जिससे इनकी जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप थी वो हमारी रिड्यूस होकर कैसी हो गई, शीशा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे ClF3 की शेप को देखते हैं। यहां पर हमारा ClF3 है और इसके बेसिस पर हमारा मॉलिक्यूल होगा जो हमारा ClF3 है, उनकी जो शेप होगी वो हमारी T शेप आती है। मींस हमारा हाइब्रिडेशन sp3d रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, लोन पेयर 2 हो जाएंगे, जिससे इनकी शेप क्या होगी, वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी और कैसी बन जाएगी, T शेप, जैसा हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग सल्फर को मींस क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं Cl17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। तो यहाँ पर हम लोग Cl लिखेंगे, Cl इन ग्राउंड स्टेट, केवल आउटर मोस्ट शेल को ही दिखाएंगे। वन टू थ्री फोर, यहाँ हो गई है 3s 3p और 3d जो हमारी एम्प्टी सबसेल है। यहाँ पर देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं, 2s में वो 3s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 3p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, 1 2 3 4 5। d हमारी सबसेल कैसी है, एम्प्टी है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे ClF3 है, यहाँ पर Cl से फ्लोरीन कितनी अटैच्ड है, 3। यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिटल कितने एम्प्टी दिखाई दे रहे हैं, 1। तो हमें क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर Cl इन एक्साइटेड स्टेट, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइटेड करके यहाँ पर भेजते हैं 3d में।
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, यहाँ आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए। जब हमारे पास 3 ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 फ्लोरीन से इनमें ओवरलैपिंग करा देंगे, मींस बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा देंगे। तो लिखेंगे Cl ClF3। यहाँ पर देखिए हम लोग बॉन्ड को बनाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब देखिए 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर 3f इनमें ओवरलैपिंग कर लेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये इससे ओवरलैप करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये इससे ओवरलैप करेगा और यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d तो हमारी एक्सपेक्टेड जो शेप होगी इसकी वो कैसी होनी चाहिए थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। अब जब यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, जिससे इनकी शेप क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी, मीन्स हमारी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी। तो हम लोग इन्हें इस टाइप से दिखाएंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग कहीं पर भी 2 लोन पेयर दिखा सकते हैं, शेप हमारी टी बनेगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर बन रही है उसमें भी तो हमें दिखाई देना चाहिए कि टी बन रही है या नहीं। तो उसके बेसिस पर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐसा अरेंज करेंगे कि टी बनती हुई हमें दिखाई दे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ से लोन पेयर है इन्हें हटाएंगे, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारी Cl है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक F यहाँ दिखा दिया और एक F को यहाँ से दिखा देंगे, जो हमने यहाँ दिखाया, और बाकी 2 कॉर्नर पर हम लोग क्या करा देंगे, लोन पेयर दिखा देंगे, एक और एक दूसरा, एक लोन पेयर यहाँ। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने पहले ही बताया था कि अगर हमारे में जो हम बॉन्ड दिखाएंगे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन करके दिखाएंगे, तो पहला बॉन्ड जो ऊपर वाला होगा वो तो हम सेंट्रल एटम से जुड़ता हुआ दिखाई देंगे, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड नीचे की साइड में आ रहा है वो हम सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी 2D स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा जो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हिस्सा है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग कि जो Cl है ऐसे एक F ऊपर आ गया, एक F नीचे गया और एक F हमारा ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इनकी स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाएगी। देखिए Cl एक F ऊपर, एक F हमारा नीचे और एक F हमारा ऐसे। तो और यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर हमने दिखा दिए, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर इस Cl पे। अब हमारे यहाँ पर देखें तो हमारी शेप कैसी दिखाई दे रही है, टी, क्योंकि हमें केवल क्या करना है, जैसे हमारा ये ऐसा बना हुआ है इसे हमें थोड़ा सा रोटेट कर देना मॉलिक्यूल को, F यहाँ पर बीच में Cl और एक हमारा जो F होगा वो नीचे आ जाएगा, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए ये हमारी शेप कैसी हो गई, टी। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमारी क्लोरीन मॉलिक्यूल वो एटम है और यहाँ से हमारे क्या है, 2 F जुड़े हुए हैं, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर और तीसरा F हमारा नीचे की साइड में। तो हमें ये शेप कैसी दिखाई दे रही है, टी दिखाई दे रही है। तो जो ये मॉलिक्यूल हमारा ClF3 है उनकी शेप हमारी कैसी हो जाती है, टी शेप हो जाती है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है। ये हमारे F मॉलिक्यूल वो एटम है और बीच में हमारा क्या है, क्लोरीन एटम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारे में H2O मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो गई, S3O पॉजिटिव की भी हो गई है और हमने यहाँ पर अमोनिया और NH4 पॉजिटिव आयन की भी स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है। अब हमारे में 2 स्ट्रक्चर अभी बची हैं, एक I3 निगेटिव और ICl2 निगेटिव। अब हम लोग इन्हें भी देख लेते हैं, चलिए। चलिए पहले हम लोग I3 निगेटिव को देख रहे हैं। I3 निगेटिव आयन जो लिया हुआ है, इनकी हमें शेप देखनी है। तो सिंपली पहले क्या करना होगा, हमें I3 को थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है। कैसे ब्रेक करेंगे, हम लोग I3 को इस टाइप से अरेंज करेंगे और करके I2 निगेटिव, मीन्स जो हमारी I3 है वो हम इस टाइप से ब्रेक करके लिखेंगे। उसके बाद हम इनकी शेप को डिफाइन कर सकते हैं। अगर I3 रखेंगे तो सिंपली हम लोग नहीं बता सकते, तो हम लोग थोड़ा सा इसे इस टाइप से ब्रेक करेंगे। अब हम पहले क्या लिखेंगे, I, एटॉमिक नंबर 53, और हमें पहले से ही मालूम है एटॉमिक नंबर 53 है, हम लोग इनके आउटरमोस्ट शेल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे आउटरमोस्ट क्या होगी, 5s2 5p5,
5d0 यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। आउटर मोस्ट शेल को ही दिखाया, क्योंकि हम लोग सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना बड़ा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर I हो गया 5s2 5p5 5d0। यहाँ लिखेंगे I निगेटिव आयन, क्योंकि हमारा निगेटिव है, पहले हम लोग I निगेटिव आयन लिख देते हैं। तो ये होगा 5s2 5p6, निगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब लिखेंगे I निगेटिव आयन इन ग्राउंड स्टेट, जैसे हम लोग पहले करते थे ग्राउंड स्टेट। 5s 5p और 5d, यहां हो गया हमारा 5s 5p और 5d। यहां पर हमारे में देखें 5s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 5p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर हमारे में जो I है उससे हमारी I एटम्स कितने जुड़े हुए हैं, मींस आयोडीन एटम कितने जुड़े हुए हैं? तो हमें यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल अभी एम्प्टी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना है, जिससे हमें ऑर्बिटल क्या हो जाए, हमारे पास 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाए। तो हम लिखेंगे I निगेटिव आयन इन एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे। यहाँ पर 5p है, थोड़ा सा फिर से बना देते हैं थोड़ा सा, ये 5p हो गई हमारी ऑर्बिटल और ये 5d। अब यहाँ से देखिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइटेड कर रहे हैं और यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो गई, एक ऑर्बिटल यहाँ एम्प्टी हो जाएगी, जैसे हम लोग यहाँ दिखा देंगे। तो हमारे पास 2 I जुड़नी है और 2 हमारे पास ऑर्बिटल एम्प्टी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे दिखा देंगे I निगेटिव आयन इन I2 निगेटिव। और यहाँ पर हम लोग 2 I से यहाँ पर बॉन्डिंग दिखा देंगे। I, ये इलेक्ट्रॉन से एक शेयरिंग कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, और हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जैसा हम लोग अभी निकालते आए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं? 3, 1 2 3, जिससे जो हमारा I3 निगेटिव आयन है इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड होगी और इनकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखते हैं। यहाँ sp3d, तो हम लोग क्या बनाएंगे? पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए बनाएंगे इन्हें ऐसे। I हमारा मिडिल में है और यहाँ पर हमारे क्या है? 2 I यहाँ पर जुड़ी हुई है इससे। तो हम लोग इन दोनों I's हैं जो हम लोग ऐसे दिखा देंगे, I और I। और यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे? 3 लोन पेयर, 1 2 और यहाँ 3। मीन्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहीं भी दिखा सकते हैं हम लोग, पहले से ही हमने कई बार आपको बताया हुआ है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहीं दिखा सकते हैं, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर के रिपल्शन के कारण जो शेप है वो भी हमारी यहाँ कैसी होगी? लीनियर होगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी मॉलिक्यूल है उसकी हम बॉन्ड पेयर को या लोन पेयर को इस टाइप से अरेंज कर देते हैं कि अगर हमारी शेप लीनियर आने वाली है तो हमारी लीनियर दिखाई दे। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया? बॉन्ड पेयर को बिल्कुल जैसे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन टाइप में दिखा दिया और बाकी सभी कॉर्नर्स पर लोन पेयर दिखा दिए। और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लगा देंगे माइनस का चार्ज, और इसे हम लोग स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा देंगे, I यहाँ पर ऊपर I और एक नीचे I, और शेप हमारी कैसी दिखाई दे रही है? देखिए लीनियर। कैसी हो गई? लीनियर। ठीक है। यहाँ पर तो जो हमारा I3 निगेटिव आयन है उसकी जो हमारी शेप होगी वो कैसी हो जाएगी? लीनियर, और जैसा हम लोगों ने यहाँ पर इसे दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक जो मिडिल में है वो हमारा क्या है? आयोडीन एटम है,
और यहाँ पर एक आई जुड़ा हुआ है ऊपर और एक आई यहाँ पर नीचे जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर देखिए 3 लोन पेयर्स होंगे जैसा यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर अभी मेंशन नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स हटा दिए हैं, क्योंकि लोन पेयर होंगे, लोन पेयर तो हमें दिखाई नहीं देते। तो हमारी जो शेप होगी I3 नेगेटिव आयन की वो कैसे दिखाई देगी, लीनियर, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये I3 नेगेटिव आयन की शेप होगी। अब हमारे में केवल एक मालिक आयन और बचा हुआ है ICl2 निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जैसा हमारा I3 निगेटिव आयन था वैसा ही हमारा ICl2 निगेटिव होगा। केवल चेंज कहाँ होगा, जो यहाँ पर हम लोगों ने I लगाया है उसकी जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, केवल क्या करना है, जैसा हम लोगों ने I दिखाया, पहला स्टेप हमारा सेम, दूसरा स्टेप सेम, तीसरा स्टेप सेम, चौथा स्टेप सेम। मीन्स हमारा आयन दिखाएंगे, ग्राउंड स्टेट दिखाएंगे, एक्साइटेड स्टेट दिखाएंगे, सारी शेप सारी चीजें हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन जो हमारा I2 निगेटिव था उसकी जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर Cl2 निगेटिव, और यहाँ पर जहाँ पर I है वहाँ पर केवल क्या होगा, Cl हो जाएगा, और यहाँ पर भी Cl हो जाएगा। बिल्कुल सेम शेप रहेगी, बिल्कुल सेम हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को जैसे दिखाया है वैसे ही दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, Cl हो जाएगा और यहाँ पर भी Cl हो जाएगा, ये भी Cl हमारी और ये भी Cl हो जाएगी। शेप हमारी कैसी हो जाएगी, लीनियर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेस्पर थ्योरी के बेसिस पर कई मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में पढ़ा, उनके लोन पेयर को देखा, बॉन्ड पेयर को देखा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन को देखा, लोन पेयर को रिपल्शन को देखा, और उसी के बेसिस हमने कई सारे मॉलिक्यूल की शेप को डिफाइन किया। ऐसे भी हमारे में क्वेश्चन आएंगे कि हम लोग सिंपल सा स्ट्रक्चर बता देंगे या मॉलिक्यूल दे देंगे, उनकी शेप पूछ लेंगे, या पहले से हमने बता दिया कि इनमें हाइब्रिडेशन इतना है और उसके बेसिस पर इनकी शेप क्या होगी, तो वो भी हम लोगों को निकालने आने चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हमने हाइब्रिडेशन में पहले से आपको बताया हुआ निकालना कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूल है उनके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो वो सारी चीज़ों को आप कनेक्ट करिएगा, हाइब्रिडेशन वाला टॉपिक देखिएगा, उसके बाद हमारा जो बेस्पर थ्योरी का टॉपिक है वो देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।